राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सावन का महीना आ गया है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस महीने में शिव जी का पूजन, भजन, मनन, शिव जी को जलाभिषेक से आपके समस्त बिगड़े हुए कार्य बनते हैं, शिव कृपा प्राप्त होती है, समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ आपके नवग्रह भी अच्छे होते हैं। अब कैसे, जो लोग भारतीय संस्कृति पे प्रश्न उठाते हैं उनके लिए बता दूं कि शिव जी का प्रत्येक अभिषेक हर ग्रह से जुड़ा है और वो हमारे ग्रह को ठीक भी करता है। यदि आपको विश्वास ना हो तो प्रयोग करिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। जिनका चंद्रमा खराब है, जिन्हें मन में बेचैनी रहती है, मानसिक समस्या रहती है, उनके लिए उपाय, उन्हें शिव जी का दूध से अभिषेक करना चाहिए और सावन के प्रत्येक सोमवार करें तो बहुत ही उत्तम। सबसे पहले शिव जी का शुद्ध जल से अभिषेक करें, फिर दूध से भगवान जी का अभिषेक करें, फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। और अगर आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं तो अति उत्तम। दूध से आप शिव जी का रुद्राभिषेक कराइए। रुद्राभिषेक नहीं करा सकते तो स्वयं दूध लीजिए और शिव जी का अभिषेक कीजिए। पहले जल से भगवान को अभिषेक कीजिए, फिर दूध से अभिषेक कीजिए। और चंद्रमा के मंत्रों को पढ़ते हुए ओम सोम सोमाय नमः या ओम सोमेश्वराय शिवाय नमः, इस मंत्र को पढ़ते हुए शिव जी का अभिषेक कीजिए। फिर शुद्ध जल से अभिषेक कीजिए। शिव जी को सफ़ेद फूल चढ़ाइए, चंदन का त्रिपुंड तिलक लगाइए या भस्म से त्रिपुंड तिलक लगाइए। साथ ही साथ सफ़ेद फूल, सफ़ेद आकड़ी का फूल चढ़ाइए। सफ़ेद मिठाइयाँ, दूध से निर्मित मिठाइयाँ या बताशे चढ़ाइए, नहीं तो खीर हो संभव है वो चढ़ाइए, पर सफ़ेद ही मिठाई आपको भोग में लगाना है। और शिव जी के ही समक्ष बैठकर ओम सोमेश्वराय शिवाय नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें चंद्रमा संबंधी समस्त संकटों से मुक्ति दिलाइए। महादेव आशुतोष हैं, वो आपको अवश्य ही आपको इन कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे। अब जिनको मंगल से संबंधित कष्ट है, जिनका कर्जा ज़्यादा हो गया है, धन संपन्नता नहीं बढ़ती, उनके लिए उपाय, उन्हें शिव जी का अभिषेक शहद से या गन्ने के रस से करना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ का ओम मंगारकेश्वराय शिवाय नमः इस मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। और रुद्राभिषेक करा सकें तो अति उत्तम। भगवान को आप हाथ में जौ लीजिए और 11 बार ओम मंगारकेश्वराय शिवाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए आप वो जौ भगवान को चढ़ाएं। इससे न केवल वंश वृद्धि होती है, मंगल अच्छा होता है और भी आपका पारिवारिक भी कल्याण होता है। साथ ही साथ शिव जी को आप उनके सामने बैठकर ओम मंगारकेश्वराय शिवाय नमः इस मंत्र का जाप तो करिए ही करिए, साथ ही साथ शिव चालीसा पढ़िए, रुद्राष्टक का पाठ कीजिए। संभव है तो आप जितना ज़्यादा कर सकें वो करें। और आप शिव जी को गुड़ जो है भोग में चढ़ाएं और संभव हो तो गुड़ बांटें भी मंदिर में। और गाय को आप गुड़ खिलाएं, उससे भी आपको बहुत 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 राहत मिलेगी। अब आती है बुध की बारी। जिनका बुध खराब है, पीड़ित है या शुभ फल दे रहा है, उनको क्या करना चाहिए? उनको जल में हरी मूंग और अपामार्ग के पत्ते डालकर शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। इसे अंधझाड़ा, लट जीरा आदि भी कहते हैं। अगर अपामार्ग आपको नहीं मिल रहा है तो आप बेल का पत्र डालिए, जिसे बिल्व पत्र कहते हैं, वो डाल के ही लोटे में शिव जी का अभिषेक कीजिए और शिव जी को
बेलपत्र चढ़ाइए, मदार के फूल आदि आप चढ़ाइए। भगवान को नैवेद्य में हरे फल चढ़ाइए। साथ ही हाथ में मूंग लीजिए, मुट्ठी भर ले सकें, और शिव जी के मंत्रों का 11 बार 21 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़ते हुए और अपनी कामना बोलते हुए शिव जी पर आपको वो मूंग समर्पित कर देनी है। और शिव जी के समक्ष बैठ के शिव चालीसा, ओम नमः शिवाय या रुद्राष्टक का पाठ करने के बाद बुध के मंत्रों ओम बूम बुधाय नमः का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है। और आप इस सावन में प्रतिदिन ये प्रयोग करके देखिए, आपको अवश्य ही लाभ अवश्य मिलेगा। अब आती है सबसे डरावने ग्रह राहु, केतु और शनि की। इनका नाम सुनते ही हम डर जाते हैं। तो इनका उपाय क्या है? आप जल लीजिए, तांबे के पात्र में जल लीजिए, उसमें गंगा जल डाल सकें तो अति उत्तम। उसमें काले तिल डालकर शिव जी का अभिषेक कीजिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए आप अभिषेक कीजिए, बहुत अच्छा। नहीं तो रुद्राभिषेक कीजिए, किसी विद्वान पंडित को बुलाकर आप रुद्राभिषेक कराएं, उससे भी बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही साथ और या आप जलाभिषेक कर रहे हैं तो आपने जलाभिषेक कर दिया, इसके बाद हाथ में मुट्ठी भर काले तिल लीजिए और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप 11 बार 21 बार जाप करते हुए और अपनी पीड़ा कहते हुए कि भगवान हमको ये कष्ट है, अपने कष्ट को बताते हुए मुट्ठी भर तिल आपको शिव जी पर समर्पित कर देना है। साथ ही जल वाला नारियल आप वो भी शिव जी को अवश्य चढ़ाएं। और जिनको काल सर्प दोष है या राहु की पीड़ा है, उन्हें नाग नागिन का जोड़ा संभव हो तो चांदी का, नहीं तो तांबे का शिव जी को चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद वो बहते जल में प्रवाहित कर दें या किसी को दान दे दें। बहुत शुभ परिणाम निकलता है, क्योंकि शिव जी महाकाल हैं, सर्वेश्वर हैं, महाकालेश्वर हैं। साथ ही साथ इन सभी ग्रहों के अधिपति देवता हैं। शनि के गुरु भी हैं। राहु की माता को उन्होंने स्वयं वरदान दिया है कि जो शिव जी का पूजन करेगा उसे राहु कष्ट नहीं देगा। साथ ही साथ ये देवों असुरों सबके देवता हैं, इसलिए शिव जी का पूजन करने से हमारे 9 ग्रह शांत रहते हैं, अनुकूल रहते हैं। और संभव हो तो पहले शिव जी के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करके, शिव चालीसा का पाठ करके, रुद्राष्टक का पाठ करके आपको 9 ग्रह शांति मंत्र पढ़ना चाहिए। उससे भी आपके 9 ग्रह शांत, अनुकूल और शुभ फल देने वाले होते हैं। अब रही बात देवगुरु बृहस्पति की और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। देवगुरु बृहस्पति को शुभ करना चाहते हैं तो आपको जल में केसर डाल के या दूध में केसर डालकर शिव जी का अभिषेक करें। शिव जी को पीले फूल चढ़ाएं, नैवेद्य में पीली मिठाइयाँ या पीले फल चढ़ाएं और शिव जी के मंत्रों का आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें और प्रार्थना करें कि हमारा बृहस्पति सही हो जाए। महादेव की कृपा से आपका बृहस्पति अच्छा हो ही जाएगा, क्योंकि बृहस्पति देव के और शुक्र देव के दोनों के गुरु महादेव हैं। और जब गुरु की पूजा की जाती है तो चेला अपने आप ही सही हो जाता है, इसलिए भगवान महादेव का आप पूजन कीजिए। शुक्र की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए आपको शिव जी का दही से अभिषेक करना चाहिए। आप पहले शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक करें, फिर दही से भगवान का अभिषेक करें। शिव जी को फिर शुद्ध जल से अभिषेक करके उन्हें इत्र चढ़ाएं, त्रिपुंड का सफ़ेद चंदन से त्रिपुंड का तिलक लगाएं, सफ़ेद फूल चढ़ाएं और शिव जी के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।
आपको शुक्र की पीड़ा से राहत मिलेगी। तो है ना महादेव का पूजन नवग्रह को सही करने वाला, जीवन को सुख संपदा देने वाला। तो महादेव का पूजन सावन में करें, अपना जीवन और भविष्य दोनों संवारें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।